साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हर हाल हर परिस्थिति में हम आनंद में जी पा रहे हैं। सदगुरु ने हमें निरंकार के साथ जोड़ा और जब मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पित हो जाता हूँ तो हर परिस्थिति हर पल सहज और खुशनुमा हो जाता है। हर रिश्ते में एक मिठास भर जाती है। दुनिया के हर रिश्ते में श्रद्धा और विश्वास का होना बड़ा लाजमी है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, डॉक्टर पेशेंट का हो, बॉस एम्प्लॉय का हो, और फिर इन सब रिश्तों से बहुत ऊंचा, बहुत पावन एक गुरसिख और एक सदगुरु का रिश्ता होता है। तो इस रिश्ते में श्रद्धा और विश्वास कितना जरूरी है। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो इंग्लिश की टीचर एक लाइन खींचकर बोर्ड पर कहती है कि ये आए है। मैथ्स की टीचर आकर उसी लाइन को 1 बताती है। हिंदी की टीचर उसे आ की मात्रा कहती है। जो बच्चा तर्क वितर्क में उलझ जाता है कि एक लाइन के 3 मतलब कैसे, वो आगे नहीं बढ़ पाता। पर जो बच्चा अपनी टीचर पर विश्वास कर लेता है कि अगर मेरी टीचर ने कहा है तो इस एक लाइन के 3 मतलब हैं, तो वो बहुत आगे निकल जाता है। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया कि हमें भाने में बहना आ जाए। एक पत्ता पेड़ से गिरकर नीचे बहती नदी में जब गिर जाता है और सहज बहने लगता है, बिना कोई कष्ट सहे बड़ी दूर तक बह जाता है। वहीं पर एक चट्टान उस नदी के रास्ते को बदलना चाहती है, केवल मार सहती है, कष्ट सहती है, शोर करती है। चट्टान तो वहीं की वहीं रह जाती है, नदी का पानी आगे बढ़ जाता है। कहीं मेरी छोटी सोच, मेरी मनमत, इसकी रहमत और मेरे बीच वो चट्टान की तरह तो नहीं खड़ी हो रही। जो निरंकार चाहता है वो तो होकर रहेगा, पर उसे स्वीकार ना करके मैं केवल खुद को ही कष्ट दे रहा होता हूँ। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया कि फेथ इज दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल विच वी कैन नॉट सी। टनल में एंटर करते समय चारों तरफ अंधेरा होता है, हमें कुछ नजर नहीं आता, पर अगर विश्वास से आगे बढ़े तो रोशनी मेरा इंतजार कर रही होती है। उन्होंने आगे समझाया, एक बटरफ्लाई जिसका जन्म एक बदसूरत कैटरपिलर के रूप में होता है और वो कीड़ा आगे चलकर प्यूपा की स्टेज में परिवर्तित होता है, जहाँ एक ककून में, एक छोटे से अंडे में वो कई दिनों तक कैद रहता है। चारों तरफ अंधेरा, हिलने डुलने की जगह नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं, बस सांसें चल रही हैं। लेकिन उसी ककून के बाहर जब वो निकलता है तो एक खूबसूरत तितली बन चुका होता है। एक कीड़े से तितली बनने के सफर में वो प्यूपा की स्टेज बड़ी जरूरी है। बस मुझे ये विश्वास आ जाए कि मेरे भी जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, भले आज मुझे समझ नहीं आ रहे, पर मेरी बेहतरी के लिए है। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आ गई। एक दिन मैं सड़क पार कर रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया। मैं सामने गिर गया। गुस्से से, गिले से जब मुड़कर देखा तो एक बस बड़ी तेजी से वहां से गुजर गई। ध्यान आया, अगर मुझे धक्का न पड़ता
तो शायद मैं बस के नीचे होता। एक पल में सारा शिकवा शुक्राने में बदल जाता है। कई बार वो बस मुझे नजर नहीं आती, जब ये मेरे पैरों के कदमों के रूट को बदल देता है, बस की दिशा बदल देता है, मुझे लेट कर देता है ताकि मैं दुर्घटना से बच जाऊं। मैं शुक्राना नहीं कर पाता क्योंकि मुझे बस दिखाई नहीं दी। सतगुरु माता जी, आप कृपा करो, मेरा विश्वास इतना कमजोर ना हो कि वो बस देखने का इंतजार करता रहे। मुझे स्वीकार करना आ जाए कि जो आप कर रहे हो वही सही है। आपने तो फरमाया कि जो कुछ भी हो रहा है ये कृपा ही है, तो मैं कृपा मान पाऊं। निरंकार को समक्ष रखकर विवेक शौक जी ने कहा था कि तू सबका भला चाहता है, तेरी मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता और तू मेरा बुरा चाह नहीं सकता, तो फिर चिंता किस बात की। ये निश्चिंत अवस्था केवल विश्वास से ही आती है। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने समझाया, आई एम नथिंग विदाउट गॉड, बट गॉड इज स्टिल गॉड विदाउट मी। और जब मैं इस पर विश्वास करके आगे बढ़ता हूं तो निश्चित ही आने वाला पल सुंदर और सही होता है। वो गीत की लाइनें याद आ गई, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सदगुरु माता जी, मेरे मुर्शद, मेरे साहिब, आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। बस मुझे ये विश्वास रहे कि आप जी ने हर मुश्किल से मुझे बाहर निकाला है और आगे भी निकालोगे। मेरे मन में कभी कोई और भाव ना आए। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद।